हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, तो इसलिए बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो मॉक टेस्ट नंबर 29 रहेगी। इससे पहले 28 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आप सभी जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है मैचिंग वाला। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच कंसेप्ट विद डेफिनेशंस। एक साइड भाई यहाँ पे कंसेप्ट दिए गए हैं, दूसरी साइड यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस है। तो हमको मैच करना है, हमको बताना है कि कौन से वर्ड की डेफिनेशन कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई हमेशा मैचिंग वाला रहता है, आप जानते भी हैं। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, वो क्या है, असिमुलेशन। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ये चारों कंसेप्ट है ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं जीन प्याजे ने। ठीक है भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट किसने दिया भाई, जीन प्याजे ने दिया है। ठीक है, देखिए असिमुलेशन क्या होता है, समावेशन। कि कोई चीज़ हमारे पास पहले से है, हम उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। ठीक है, समावेशन कर दिया हमने, तो हम मतलब क्या है कि हमने वहाँ पे असिमुलेशन कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा फिट न्यू इन्फॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं, इन्फो इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। कि जो चीज़ पहले से हमारे माइंड में थी उसमें हम थोड़ा सा और हम उसमें क्या कर देंगे कि न्यू जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जो नया हमने सीखा है, उसको हम अपने पहले से माइंड में जो स्कीमा था, जो एक मेंटल फ्रेमवर्क हमारा पहले से बना हुआ था, हमने उसको उसमें फिट कर दिया। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है यहाँ पे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, अनुकूलन। कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके दूसरे के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं ना, कि हम एडजस्टमेंट हम करना सीख लेते हैं। तो वही क्या होता है, वही होता है अकोमोडेशन। मॉडिफाई स्कीमा, मतलब कि जो पहले से माइंड में था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, अकोमोडेशन मीन्स मॉडिफाई स्कीमा। थर्ड देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, बैलेंस बिटवीन असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। कि जब इन दोनों के बीच की बैलेंस की जब बात आती है तो कौन करता है भाई, इक्विलिब्रेशन करता है, संतुलन करता है। ठीक है, दोनों ही पार्ट को इक्वल रखता है। और देखिए स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है हमारा मेंटल फ्रेमवर्क। कि हमारा माइंड सेट क्या है, हमारे स्कीमा में, हमारे संज्ञान में, हमारे कॉग्निशन में क्या है, हमारे माइंड सेट क्या है, तो वो सब हमारा क्या होता है, वो मेंटल फ्रेमवर्क होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए असिमुलेशन का। जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चों को आपने बताया है कि 4 टांगों वाला और 1 पूंछ वाला क्या होता है, कुत्ता होता है भाई, डॉग होता है। ठीक है, तो बच्चे के माइंड में सेट हो गया भाई कि उसके माइंड में पहले से फिट है। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा कि एक 4 पैरों वाला और 1 पूंछ वाला क्या होता है, डॉग होता है। थोड़े दिन बाद बच्चा क्या देखता है कि 4 टांगों वाला और 1 पूंछ वाला उसको दिखती है भाई कैट। तो वो उसको क्या बोलता है कि देखो ये रहा डॉग। तो मतलब क्या है कि बच्चे को ये था कि 4 पैरों वाला जो होता है और 1 पूंछ वाला डॉग होता है। बच्चे ने सेम एनिमल देख लिया जैसे कि कैट, तो फिर बच्चों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि 4 पैरों वाला और 1 पूंछ वाला सिर्फ डॉग ही नहीं होता है, वो एक कैट भी हो सकती है, एक कैट भी होती है। तो मतलब उसने जो पहले से माइंड में उसके फ्रेमवर्क एक बना हुआ था, उसने उसको थोड़ा सा चेंज किया डेट मीन्स उसने अकोमोडेशन किया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो काम करता है वो कौन करता है, वो इक्विलिब्रेशन करता है, उसकी हमारा फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का जो हमारा रहेगा वो सेकंड रहेगा भाई। ऑप्शन थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ, देखिए 1 मिनट रुकिए, ये रहे भाई हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पे ए का हमारा रहेगा भाई सेकंड, तो 2 ऑप्शन में ही ये वाला तो हमारे कट ही हो जाते हैं। सेकंड अकोमोडेशन मतलब इसका फर्स्ट वाला, तो देखिए बी का फर्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। इसका इक्विलिब्रेशन की अपने बात की थी, सी वाला था इसका थर्ड भी, बैलेंस वाला, कि बैलेंस कौन करता है, तो वो इक्विलिब्रेशन बैलेंस करता है, संतुलन। फोर्थ का था भी हमारा स्कीमा, मेंटल फ्रेमवर्क, तो ये डी का फोर्थ भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा भाई, मैचिंग वाले क्वेश्चन का। देखिए हमने इसको एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पे 5 बातें सीखी हैं। 4 तो यहाँ पे हमारे कंसेप्ट ही हो गए हैं, एक हमने सीखा कि इस चारों कंसेप्ट दिए किसने हैं। ठीक है, साथ में हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा डीप स्टडी करके चलेंगे ताकि एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ों को सीख लें। ठीक है, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे हम करेंगे। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन हमको बताना होगा तो हम क्वेश्चन बता के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है,
ए टीचर ऑब्जर्व दैट ए चाइल्ड परफॉर्म्स बेटर व्हेन गाइडेड बाय पीयर रादर देन अलोन। कि शिक्षक क्या देखता है कि जो बच्चा है वो अकेले की तुलना में साथियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करता है, भी अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा अकेले की बजाय। जब वो अपने फ्रेंड के साथ होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो यह दर्शाता है क्या, तो ये सब क्या दर्शाता है भाई, तो देखिए ये है भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा जो है उसको यहाँ पे किसी का सहारा मिल रहा है, बच्चों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो इसीलिए बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। और देखिए ZPD कंसेप्ट हम अच्छे से सीख भी चुके हैं, कर भी चुके हैं, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत जो है वो हमारा किसने दिया था भैया, वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। तो हम कंसेप्ट की बात हमने कर ली, कंसेप्ट किसने दिया है, ZPD का, लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। और ये जो होता है इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से अकेला क्या कर सकता है और बच्चा कितना किसी की हेल्प से कर सकता है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना वही क्या होता है, वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन रेडीनेस इन लर्निंग। कि इनमें से ऐसा क्या है कि जिसका सही अर्थ क्या है, सीखने में तैयारी, कि हम रेडी कैसे हो सकते हैं हम सीखने के लिए, ठीक है। तो देखिए एज फैक्टर, एज का तो भी इशू नहीं होता, हम कभी भी कहीं भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि यदि कोई बड़ा हो गया है, कोई एज हो गया तो मतलब उसकी लर्निंग अब होगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंस लेवल भी हम बाउंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये थोड़ी ना कि हम सिर्फ बुद्धि से ही सीख सकते हैं, हमको स्किल भी तो सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि हाथ का काम आता है उसको, तो डेट मीन्स कि उसने कुछ स्किल सीखी है, ठीक है। तो देखिए मोटिवेशन, क्या सिर्फ मोटिवेशन करने से काम चल जाएगा, नहीं, कुछ करना भी पड़ता है, भी मोटिवेशन के साथ साथ कुछ काम भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, मैच्योरेशन प्लस एक्सपीरियंस। जब हम मैच्योर होंगे और साथ में हमको अनुभव भी होगा अपने काम का, तभी हम रेडी रह पाएंगे सीखने के लिए, तभी हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि वी हैव टू लर्न, कि वी कैन लर्न। ओके, तो थर्ड का रहेगा भी हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए चाइल्ड फेल्स रिपीटेडली बट कीप्स ट्राइंग ड्यू टू इनर सेटिस्फैक्शन। दिस इज, एक बच्चा जो है वो बार बार भी असफल होने के बावजूद भी आंतरिक संतुष्टि के लिए बच्चा क्या करता है, बार बार प्रयास कर रहा है भाई, वो सोच रहा है क्या पता है मैं अब की बार पास हो जाऊं, ठीक है। मतलब उसको इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए भी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में। तो ये क्या है भाई यहाँ पे, तो देखिए बच्चा यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, बच्चा यहाँ पे आंतरिक प्रेरित है बच्चा यहाँ पे, उसको ये पता है अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, फिर नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मतलब बच्चा मोटिवेटेड है, वो भी आंतरिक रूप से, इनर रूप से बच्चा यहाँ पे मोटिवेटेड है, इसलिए वो लगातार ट्राई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है पास होने की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कंजर्वेशन डेवलप इन विच स्टेज। प्याजे के अनुसार जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन जो कंसेप्ट है वो किस अवस्था में विकसित होता है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये होता है भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, टाइम पीरियड जिसका होता है भाई वो रहता है 7 से 11 ईयर्स। कि हमने पहले भी बात की है कि कंजर्वेशन क्या होता है, बच्चों को ये पता चल जाता है कि जो क्वांटिटी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी पदार्थ की, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, बच्चा इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाता है यदि बच्चा इस एज में है तो, ठीक है। बच्चा यदि 7 से 11 ईयर का बच्चा है तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि कौन सी ज़्यादा भारी है कौन सी हल्की है। तो मान लीजिए हम बच्चों को एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया, दोबारा से आपको बता रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 1 kg तो बच्चे के पास हम दे देते हैं, यहाँ पे है शुगर, ठीक है भाई, और 1 kg है यहाँ पे भी कॉटन। तो कॉटन यदि हम 1 kg लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी ना भाई, ऐसे है ना। तो बच्चा क्या कहेगा कि बच्चे से पूछेंगे कि 1 kg शुगर ज़्यादा है या 1 kg कॉटन। तो देखिए शुगर तो होगी वो एक छोटी सी पॉली बैग में ही आ जाएगी 1 kg, और जो 1 kg कॉटन होगी वो मे भी इतनी बड़ी पॉली बैग में आई, ठीक है। तो बच्चे को क्या लगेगा, यदि बच्चा इस एज में होगा ना तो बच्चा ये बोलेगा कि कॉटन ही ज़्यादा है, कॉटन का वेट ज़्यादा है, ठीक है। और बच्चा यदि यहाँ पे होगा तो बच्चा क्या बोलेगा कि 1 kg है, तो दोनों ही इक्वल हैं। यही है कंजर्वेशन, संरक्षण की प्रॉपर्टी बच्चे में, क्वालिटी बच्चे में। यदि बच्चा इस एज का है तो बच्चा इजीली आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, बता पाएगा कि टॉपिक क्या है और उसमें हम मतलब कौन सा ज़्यादा हैवी है, कौन सा नॉर्मल है, या फिर कौन दोनों ही नॉर्मल इक्वल है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग। इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन होता है भाई, मोटिवेटेड यदि हम हैं तो हम अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, मैचुरेशन भी इम्पोर्टेंट है, पनिशमेंट भी यहाँ पे, मतलब पनिशमेंट यदि यदि हम अंदर से हम मतलब कि मान लीजिए आप ये काम नहीं कर पाए, आपको पनिश किया गया, हो सकता है कि आपको पनिशमेंट जो हो वो पॉजिटिव ही मिली हो। ठीक है, इधर उनकी पनिशमेंट हमेशा नेगेटिव ही होती है। मान लीजिए कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, टीचर क्या कहेगा कि आप एक क्रिएटिव कुछ मेरे लिए मतलब एक अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हुए कुछ एक अच्छा सा आइटम बना के लाना क्रिएटिव। तो देखिए वहाँ पे वो उसकी पनिशमेंट भी मिल रही है और बच्चा वहाँ से कुछ क्रिएटिव भी सीख रहा है। तो पनिशमेंट ये नहीं होती कि पनिशमेंट हमेशा ही नेगेटिव रहती है, ऐसा नहीं होता भाई। तो देखिए यहाँ पे जो आई कलर है ना, वो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा भाई हमारी लर्निंग पे। ठीक है, तो नहीं है कि जिनकी आइज़ थोड़ी सी ब्लू ब्लू होती है वो थोड़ा अच्छा सीख पाते हैं या फिर वो थोड़ा कम सीख पाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई इस वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए हमसे यहाँ पे नोट पूछा गया था भी कौन सा नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा, आई कलर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर यूजेज रिवार्ड्स टू इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, दिस इज बेस्ड ऑन। शिक्षक क्या है, वो चाहता है कि वांछित व्यवहार बढ़ाने के लिए पुरस्कार का उपयोग करता है जो टीचर है वो। ठीक है, वो चाहता है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ बच्चे वैसा ही काम करें, तो वो बच्चों को क्या दे रहा है भाई, रिवार्ड्स दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है। तो यह किस पे आधारित है, वो कहाँ से मतलब रिवार्ड का टॉपिक लेके आया, जो कंसेप्ट लेके आया जो टीचर है वो। तो देखिए वो लेके आया यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग से, क्रियात्मक अनुबंधन से। ठीक है, तो बात करें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो कंसेप्ट किसने दिया भाई, B.F. स्किनर ने दिया भाई। ठीक है, इन्होंने ही बात की थी किसकी, रेनफोर्समेंट की। ठीक है, रिवार्ड्स की, कि यदि हम बच्चे को रिवार्ड्स देते हैं, हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं, तो बच्चा अच्छा बिहेव करता है, बच्चा अच्छे से अपने काम करता है, और बच्चे की जो सीखने की जो स्पीड होती है ना वो बहुत अच्छे से मतलब तोल पकड़ जाती है, अभी बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है। ठीक है, जिसकी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है यदि बच्चे को पुरस्कार मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनका अर्थ यहाँ पे क्या है। देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल नहीं भाई, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, ओनली नेक्स्ट देखिए, ओनली इंटेलिजेंस डिफर्स, केवल बुद्धि में अंतर होता है तो नहीं, ओनली फिजिकल डिफरेंसेस नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी है, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। तो यही तो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर इंसान अपने आप में अलग होता है, भगवान ने सबको अलग बनाया है, तो सब में यहाँ पे हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, सब यही तो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सिर्फ फिजिकली नहीं, हम उसके मेंटली लेवल को भी यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रखते हैं कि कौन स्लो लर्नर है, कौन फास्ट लर्नर है, वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एरिक एरिक्सन स्टेज। कि यहाँ पे पूछा गया है अभी, यहाँ पे देखिए 3 स्टेज बताई गई हैं सिर्फ। वैसे तो यहाँ पे एरिक एरिक्सन ने जो स्टेजेस बताई थी अपनी, वो टोटल इन्होंने 9 स्टेज बताई थी भाई, अपने सिद्धांत के अंदर इन्होंने 9 स्टेजेस बताई थी। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 3 स्टेज हमने ली हैं, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, ऑटोनॉमी हो गया और इनिशिएटिव हो गया। तो यहाँ पे इनके सीक्वेंस कौन से ठीक है वो हमको बतानी है। ठीक है, तो इसका देखिए ए पार्ट ही हमारा ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रस्ट, बच्चा विश्वास करता है। ठीक है, सेकंड है ऑटोनॉमी और थर्ड है यहाँ पे इनिशिएटिव, कि बच्चा जो है वो कुछ करने की कोशिश करता है, या यदि उसको रोक दिया जाता है तो बच्चे की माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो छोटा बच्चा कर रहा है उसको करने दीजिए, उसको रोकिए मत। यदि बच्चा किताब को गंदा कर रहा है, पेन हर जगह पेन चला दे रहा है, तो उसको करने दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा भाई हमारा, ये सीक्वेंस रहेगी ट्रस्ट, ऑटोनॉमी देन इनिशिएटिव। 9th क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए इस वाले क्वेश्चन की जो टॉपिक वाइज जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, मे बी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा एरिक एरिक्सन स्टेजेस, इसलिए मैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको दूसरे वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद द इम्पोर्टेंट MCQs। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड सेज ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक बच्चा क्या कहता है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो यह किसका एग्जाम्पल है भाई, ये है भाई असिमुलेशन का, आत्मसात का, उसको ये बताया गया है, उसके माइंड में ये चीज़ सेट कर दी गई है, उसके माइंड में ये एग्जिस्ट कर रही है ये इन्फॉर्मेशन कि हर पक्षी उड़ते हैं, तो इसलिए बच्चा क्या बोल रहा है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, बड़े बच्चे मन में क्या है कि बर्ड मतलब फ्लाई, किस बर्ड का नाम आ गया, डेट मीन्स की है कि वो उड़ेगा, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे असिमुलेशन है, बच्चे के माइंड में ये वाला आइडिया जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए बच्चा ऐसा बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन 11 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, इनमें से ऐसा क्या है जो कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिपरकता, ये यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे गुड टेस्ट का यहाँ पे विशेषता नहीं है, अदरवाइज जो रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये सारे ही गुड क्वालिटी हैं किसी भी टेस्ट की, छोड़ के किसको भी, सब्जेक्टिविटी को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्डों को घुमा दिया है मैंने आप सबके लिए। ठीक है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा ऑल चाइल्ड लर्न टुगेदर, ठीक है, कि हर बच्चा इकट्ठा होके पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, एक जगह बैठ के ही सारे बच्चे सीखेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से ऐसा क्या है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ पे एक उदाहरण है रूपात्मक मूल्यांकन का, तो देखिए जो कंटिन्यूअस जो फीडबैक होता है ना भाई, वही होता है क्या, सतत प्रतिपुष्टि, फॉर्मेटिव असेसमेंट FAA। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे पूछूँ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपने कितना सीखा। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूअस फीडबैक, जब वो टीचर पढ़ा रहा है तभी वो बच्चों से आंसर ले, तभी वो फीडबैक ले, तो वही क्या है हमारा FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रूपात्मक मूल्यांकन। ठीक है भाई, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ए टीचर नोटिस दैट ए चाइल्ड सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन गिवन हिंट बट फेल इंडिपेंडेंटली, कि एक बच्चा जो है, एक टीचर क्या देखता है कि बच्चा है तो इसको हेल्प देते हैं तो वो कठिन प्रश्न भी इजीली वो सोल्व कर लेता है, लेकिन वो अकेला नहीं कर पाता है। ठीक है, तो शिक्षक को यहाँ पे क्या करना चाहिए भी, व्हाट शुड द टीचर डू, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चा अकेला काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब टीचर उसकी हेल्प कर रहा है तो वो इजीली कर दे रहा है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व, लेकिन वो अकेला नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा भी, उसको प्रोवाइड कराएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, उसको सहारा देंगे, उसको सपोर्ट देंगे, एंड ग्रेजुअली विड्रॉ, और सहारा देने के बाद उसको धीरे धीरे उसको हटाएंगे, मतलब जो उसको सहारा दे रहे थे, जो उसको स्कैफोल्डिंग दी थी, उसको ये लगेगा कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो देन उसको रिमूव करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सहारे को, उसकी हेल्प को थोड़ा सा कम कीजिए, उसको धीरे धीरे से विड्रॉ कर लीजिए स्कैफोल्डिंग को। यही तरीका सबसे बेस्ट है यहाँ पे इस बच्चे के लिए, बच्चा अकेला नहीं कर पा रहा तो उसको इस काबिल बनाना है कि वो अकेला काम कर सके। ठीक है, और वो स्कैफोल्डिंग से बिल्कुल ईजिली हो जाता है। ओके, और देखिए बात करें स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट की, तो आप सभी जानते हैं किसने दिया था भाई, वाइगोत्स्की, ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO, सारे कंसेप्ट किसने दिए हैं, लेव वाइगोत्स्की ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, रेनफोर्समेंट ऑलवेज स्ट्रेंथन्स लर्निंग, कि जो पुनर्बलन होता है वो हमेशा अधिगम को मजबूत करता है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे जो रीज़न क्या है, रेनफोर्समेंट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, जो पुनर्बलन है वो व्यवहार की संभावना बढ़ाता है। तो भाई ये हमारे यहाँ पे दो कंसेप्ट है, तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, सी करेक्ट। देखिए कैसे, ए तो भी हमारा फॉल्स है और आर हमारा ट्रू है, जो ए है ना वो हमारा रोंग है। ठीक है, और ये हमारा करेक्ट है। कैसे, देखिए पुनर्बलन हमेशा अधिगम को मजबूत करता नहीं भी, बिल्कुल गलत बात है,
हमेशा नहीं होता है। हो सकता है कि आपने बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया हो और बच्चे ने उसको नेगेटिव समझ लिया हो। जैसे कि मान लीजिए कि उस बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो आप उसको बोल दो वेरी गुड बेटा, आपने तो बहुत अच्छा किया, तो बच्चा ये सोचे कि मैम ने मेरे को पॉजिटिव वे में बोला है, लेकिन जबकि बोलने की टोन थी वो नेगेटिव सेंस दे रही थी और बच्चे ने उसको पॉजिटिव ले लिया, तो बच्चा उस काम को दोबारा से करेगा कि मैम ने कहा था मेरे को वेरी गुड। तो यही है क्या कि जो रेनफोर्समेंट जो पुनर्बलन होता है वो हमेशा अधिगम को मजबूत नहीं करता है, लेकिन जो पुनर्बलन है वो व्यवहार की संभावना को बढ़ाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि यदि हम बच्चों को रेनफोर्समेंट देते हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि बिहेवियर बढ़ेगा। जो बच्चा कर रहा है, जिस काम को करने से बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा है, बच्चे को रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो काम बच्चा डेफिनेटली करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण को सर्वोत्तम दर्शाता है इन चारों ऑप्शंस में से। देखिए लेक्चर मेथड नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट, रोट मेमोराइजेशन भी रट कर सीखना भी नहीं है भाई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कड़ा अनुशासन भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन पॉजिटिव है जो क्या है, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो शिक्षार्थी हैं वो स्वयं ज्ञान का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, खुद से ही वो सीखते हैं, खुद से वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, खुद से वो अपनी नॉलेज को बना लेते हैं। तो हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादियों की तो कौन थे भाई, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी, रचनावादी कौन कौन थे, तो जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए चाइल्ड कॉपीज अग्रेसिव बिहेवियर आफ्टर वॉचिंग ए कार्टून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बच्चा क्या करता है, कार्टून को देखता है और आक्रामक व्यवहार की क्या करता है भी, नकल करता है। जैसे उसने देखा बच्चा वैसा ही कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, किसका उदाहरण है। तो देखिए ये एग्जाम्पल किसका है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कंसेप्ट किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा ने ये कंसेप्ट दिया है भाई। तो इनका कहना क्या था कि बच्चा जैसा देखता है बच्चा वैसा ही सीखता है, अवलोकन करके बच्चा सीखता है। जैसे हम बिहेव करेंगे, बच्चा हमको देख रहा है, वो हमको ऑब्जर्व कर रहा है, देन वही हमको वो रिफ्लेक्शन में हमको दिखाएगा कि हमने उसको क्या सिखाया, वही वो हमको शो करेगा। तो यही क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। ये बात किसने कही, अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट अलाइंस विद इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के रूप यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है, वो क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, अलग करना, कि जो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको अलग करके पढ़ाओ। ठीक है, तो यही यहाँ पे नेगेटिव आंसर है जो कि हमारा यहाँ पे रहेगा 18 क्वेश्चन का आंसर बी, क्योंकि हमसे यहाँ पे नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं है। फिर देखिए बात करें हम इंक्लूसिव एजुकेशन की, पहले बात की है हमने कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सभी को समान अवसर दिया जाता है पढ़ाई का, और रिस्पेक्ट की जाती है सभी की डाइवर्सिटी की, विविधता का यहाँ पे सम्मान किया जाता है, और फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड रखे जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। तो सिर्फ यहाँ पे बी ऑप्शन ही नेगेटिव है, जो कि हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा भी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट अबाउट इंटेलिजेंस। इनमें से ऐसा क्या है जो कि यहाँ पे बुद्धि के बारे में सबसे सही कथन कौन सा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सही क्या है भैया, हमारा डायनामिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, कि बुद्धि जो होती है ना वो गतिशील होती है, वो बढ़ती रहती है। ठीक है, वो मूवमेंट करती रहती है, उसमें प्रोग्रेस होती रहती है, और पर्यावरण से भी वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और वो गलत संगति में पड़ जाता है, तो जो उसकी इंटेलिजेंस होती है वो फिर नेगेटिव वे में चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसको, हमारी इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो चलते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए टीचर अलो स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट फ्रीली। दिस अप्रोच इज, एक शिक्षक जो है वो छात्रों को खोजने, प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की क्या देते हैं भाई, फ्रीडम देते हैं। तो यह कौन सा दृष्टिकोण है यहाँ पे इन चारों में से, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये है भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी, जो बात की थी हमने जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की।
तो उन्होंने ही कहा था कि जब बच्चे खोजेंगे, बच्चे हमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बच्चे सारा काम तो खुद ही कर रहे हैं। जो यहाँ पे टीचर होगा वो सिर्फ यहाँ पे एक एज ए फैसिलेटर काम करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे एक गाइड करने वाला काम करेगा सिर्फ, बाकी सारा काम बच्चे खुद ही कर लेंगे। तो बच्चे खुद कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बच्चे यहाँ पे खुद से अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पनिशमेंट इन क्लासरूम, कक्षा में जो दंड है वो क्या है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पनिशमेंट क्लास में क्या कर सकता है, उसके बारे में हमारे क्वेश्चन है। तो देखिए, कैन सप्रेस बिहेवियर टेम्परेरी, अस्थायी रूप से ये दबाता है भाई किसको, हमारे बिहेवियर को। मान लीजिए बच्चा थोड़ा कैपेबल कम है और आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, बच्चा यदि काम नहीं कर पाया तो बच्चे में जो गट्स होंगे ना, जो बच्चे क्वालिटी होंगी, वो भी कहीं दब के रह जाएंगी। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, इवन जो पढ़ाई में अच्छे नहीं लेकिन वो ड्राइंग में बहुत बेस्ट है। तो मतलब क्या है कि किसी में कोई क्वालिटी है, किसी की कोई क्वालिटी है, तो यदि हम बच्चे पे प्रेशर डालेंगे, पनिशमेंट देंगे उसको, तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा, वो दब जाएगा। जो उसकी खुद की क्वालिटी होंगी वो कहीं दब के रह जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच थ्योरी एम्फेसाइजेज लर्निंग बाय डूइंग, इनमें से ऐसे कौन सी थ्योरी है जो कि भाई कहती है कि करके सीखना, कि बच्चे खुद से करके सीखें। ठीक है, तो बच्चे खुद से कहाँ करके सीखते हैं भी, कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में। देखिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आज 2-3 बार ऐड क्यों किया है कि ताकि आज ये वाला जो वर्ड है ना कि माइंड में ये छप जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड किसने दिया है, कौन थे रचनावादी, और इसमें क्या होता है। इसलिए मैंने इस रिलेटेड यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि एक वीडियो में एक कंसेप्ट बिल्कुल आपका सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे भी ऑप्शन ठीक रहेगा भी, लर्निंग बाय डूइंग कहाँ पे करते हैं हम, कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए चाइल्ड फेल इन एग्जाम एंड बिलीव आई एम नॉट कैपेबल एट ऑल, दिस रिफ्लेक्ट, जो बच्चा है, देखिए वही बात जो मैं कर रही थी अभी कि बच्चे के मन में यदि आ जाता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बच्चा मतलब अपने आप को क्या फील करता है। तो वही क्वेश्चन ये यहाँ पे आ गया है कि एक बच्चा परीक्षा में असफल होकर सोचता है मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ, तो यही यहाँ पे क्या दिखाता है भी, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, लर्निंग हेल्पलेसनेस, कि बच्चा जो है उसने हार मान ली है, वो एक सोच रहा है कि अब मैं और नहीं सीख सकता हूँ, इसलिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं अब सक्षम नहीं हूँ, अब मैं नहीं कर पाता। तो यहाँ पे यही डिनोट हो रहा है कि बच्चे ने यहाँ पे हार मान ली है। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे ही टीचर का रोल स्टार्ट होता है भी, रोल ऑफ टीचर, कि यहाँ पे टीचर बच्चे को यहाँ से नीचे से निकाल के ऊपर लेके जाए, बच्चों को ये बताए बेटा फेलियर कुछ नहीं होते, वो जस्ट एक स्टेप्स होते हैं हमारी लर्निंग के, जब हम इन पे चलेंगे तभी हम लर्न कर पाएंगे, तभी हम अचीव कर पाएंगे अपने लाइफ में कुछ। ठीक है, टीचर का काम सिर्फ यही नहीं है कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा दिए, बच्चों को याद करा दिए, कॉपी चेक हो गई, इतना काम नहीं होता है आज के टाइम में। हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो ये बातें सिर्फ बुक्स में ना रह के टीचर इस बात को समझे, बच्चे को सपोर्ट दे, बच्चे को समझाए कि बेटा फेलियर्स कुछ नहीं होते, वो जस्ट हमारे स्टेप्स होते हैं कि हम अपने गोल तक पहुँच सकें। ठीक है, तो एक टीचर की ड्यूटी हो जाती है भाई ये, ठीक है, बच्चा अपने आप में गिल्ट फील ना करे, ये ध्यान कौन रखेगा, टीचर्स रखेंगे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे भाई एक वर्ड मिस हो गया है, विच वर्ड है ये। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए फियर तो नहीं होता है, पनिशमेंट भी नहीं, स्ट्रिक्ट सिलेबस भी नहीं, सिर्फ एक यहाँ पे पॉजिटिव है, इंटरेस्ट। यदि हम चाहते हैं इफेक्टिव लर्निंग कि बच्चा अच्छा सीखे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए भाई। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ और आप पढ़ना चाहते नहीं हो, तो क्या इफेक्टिव लर्निंग कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे ना। तो बच्चे का इंटरेस्ट सबसे मस्ट है, बच्चा यदि इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो तभी वो इफेक्टिव लर्निंग कर पाएगा, तभी वो अच्छा प्रभावी रूप से वो सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो हम बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण। तो सबसे अच्छे
से कैसे यहाँ पे किसमें भी इसको डिफाइन किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ही अभी अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस। भी देखिए एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि जो हमने पहले सीखा उसका हम अभी कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने फ्यूचर में। जो हम कहीं पास्ट में हमने सीखा था, जब हम छोटे थे जो हमने सीखा था, अब हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये है अभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वो भी कैसा पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए आपको बचपन में सिखाया जाता है ना, पानी को बचाओ, सेव द ट्रीज, सेव द अर्थ, तो उसके लिए आप बड़े हो के क्या आप पानी को सेव कर रहे हो, यदि आप कर रहे हो डेट मीन्स क्या कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ था भी वो आपका पॉजिटिव रहा, आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपको वो बात याद है। और यदि आपको याद नहीं है, आपने सीखा था और तभी आप भूल गए थोड़े दिन के बाद, तो वो क्या रहा, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहा भी नेगेटिव, हमारे किसी काम नहीं आया अब। ठीक है, तो यही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, जो हमने पहले सीखा था उस ज्ञान का हम यूज़ करेंगे अपनी न्यू सिचुएशन में, अपने प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भाई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया में मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन किया जाता है। बात हो रही भी यहाँ पे चेंज की, कि जब हम चेंज करते हैं अपने माइंड सेट में, स्कीमा में, तो ये होता है भी अकोमोडेशन समायोजन। जैसे मैंने बताया था कि 4 पैरों वाला और 1 पूंछ वाला, जैसे बच्चों को बताया था कि पहले डॉग होता है, बाद में पता चला कि कैट भी तो हो सकती है, तो बच्चे के माइंड में ये बात आ गई ना, तो बच्चे ने यहाँ पे चेंज किया अपने मेंटल फ्रेमवर्क में, तो यही क्या है, समायोजन, अकोमोडेशन। तो बच्चे ने अपने मन को समझा लिया है कि मॉडिफाई किया उसने अपने कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो यही क्या है, समायोजन है, अकोमोडेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लैंग्वेज प्ले व्हाट रोल इन डेवलपमेंट। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास में क्या भूमिका निभाती है भाई। तो देखिए टूल होती है ये, किसके लिए, हमारे थॉट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है लैंग्वेज हमारे सोचने के लिए और हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब सोचिए भाषा ही नहीं होंगी तो शब्द कहाँ से आएंगे, शब्द नहीं होंगे तो हम क्या सोचेंगे, है ना। तो वाइगोस्की के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या, लैंग्वेज, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू, आत्म प्रभावकारिता का अर्थ क्या है। तो देखिए ये होता है बिलीव इन ओन एबिलिटी टू सक्सीड, कि अपने आप पे आपको कितना भरोसा है। आत्म प्रभावकारिता, कि हम अपने आप को हम कितना समझते हैं कि क्या हम हमारे एबिलिटी है कि हम सक्सेस हो पाए लाइफ में, क्या हमें खुद पे भरोसा है। यदि आपको भरोसा है डेट मीन्स क्या, कि आप में सेल्फ एफिकेसी है, आप आत्म प्रभावकारिता आपके अंदर मौजूद है। यदि आप अपने पे भरोसा है आपको कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही मानूंगा, मैं तो इसको करूँगा ही या करूँगी, तो ये क्या है, आत्म प्रभावकारिता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्न में से कौन सा ये कथन सही है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया अभी, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पहली बार आया भी वीडियो में कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड ऑन किया इसको। एक ये हमारा नया टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए आज कि कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट, एक ही कोई ठीक नहीं है भाई, यहाँ पे 3 ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, तो बताना है कौन कौन से ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो भी लर्निंग को क्या करती है, आगे उसको प्रोसीड कराती है, उसके होने में ही हेल्प करती है डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट, भाई ये बात गलत है। ठीक है, देखिए लर्निंग हम सीख रहे हैं, डेवलपमेंट एक अलग फैक्टर, लर्निंग एक अलग फैक्टर है। यदि डेवलपमेंट हो पाएगी तभी तो हम सीख पाएंगे ना कुछ। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा, उसकी डेवलपमेंट रुक गई है टाइम से पहले, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मान लीजिए कि मेंटल और विकलांग बच्चा है, ठीक है, डिसेबल्ड बच्चा है, तो क्या वो सीख पाएगा। यदि डेवलपमेंट उसकी रुक गई एक स्टेज पे आके, तो लर्निंग जो होगी वो तो भी नेगेटिव नहीं कहेंगे, 0 या फिर भी 10% ही होगी। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि जो मेंटल एबिलिटी डिसेबिलिटी है वो भी किस लेवल की है, सीवियर है, माइल्ड है, ठीक है, मॉडरेट है, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर। यस, बच्चा जो होता है वो एक एक्टिव लर्नर होता है भाई। ठीक है, और डेवलपमेंट इज स्टेज वाइज। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, डेवलपमेंट जो होती है वो स्टेज वाइज होती है, जैसे कि जीन पियाजे ने बताया भी है।
ठीक है, इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी ना कि इन स्टेजेस का यूज़ करके ही है जो हमारी डेवलपमेंट है वो होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये है हमारा, ठीक है भाई। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हमारा ए ही ऑप्शन में ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का भाई हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए टीचर इन प्राइमरी क्लासरूम ऑब्जर्व दैट रोहन ए स्टूडेंट शो वेरी लिटल इंटरेस्ट इन कंप्लीटिंग हिज टास्क। जो प्राइमरी क्लासरूम में एक टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया है कि रोहन नाम का एक बच्चा है जो कि कार्य पूरा करने में रुचि नहीं दिखाता है, काम पूरा नहीं करता है बच्चा। ठीक है, ही ऑफन लीव्स वर्क इनकम्प्लीट अनलेस द टीचर स्टैंड बिहाइंड हिम। जब तक काम पूरा नहीं करता जब तक टीचर उसको पीछे खड़ा ना कर दे क्लास में। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्ट हिम, और उसको बोलता ना रहे, लगातार उसको निर्देश ना देता रहे कि बेटा काम करो काम करो काम करो, तो बच्चा काम नहीं करता है। हाउएवर व्हेन द टीचर प्रेजेस हिम और गिव स्मॉल रिवार्ड ही कंप्लीट द वर्क इफिशिएंटली। टीचर ने क्या किया, टीचर ने उसको थोड़ा सा उसकी तारीफ कर दी भाई, उसको प्रेज किया, प्रशंसा की उसकी, और उसको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया, रिवार्ड दे दिया। तो बच्चे ने क्या किया, काम को बहुत जल्दी पूरा कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कमाल किसका, रिवार्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे भाई एक्टिविटीज़ में है, लाइक ड्राइंग्स एंड स्टोरी टेलिंग्स में। रोहन पार्टिसिपेट्स एक्टिवली विदाउट एनी एक्सटर्नल रिवार्ड्स एंड इवन हेल्प पीयर्स। देखिए बच्चे का यहाँ पे इंटरेस्ट था तो बच्चा यहाँ पे बिना किसी की हेल्प के बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बिना किसी के रिवार्ड के, बिना अपने पीयर ग्रुप के, आराम से वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, ड्राइंग में और भी स्टोरी टेलिंग में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा केस था भाई, जो हमने समझा कि जो एक रोहन नाम का लड़का है वो क्या कैसे क्या काम करता है सारा हमने समझ लिया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है रोहन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पे रोहन के अकॉर्डिंग क्या ठीक है भाई, कि रोहन लैक इंटेलिजेंस, कम बुद्धि है अभी बच्चे में, पनिशमेंट की नीड नहीं, ये तो गलत बात होगी ना। रोहन इज ओनली एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड इन ऑल टास्क, नहीं, देखिए वो खुद से मोटिवेटेड है इसलिए वो स्टोरी टेलिंग में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, थर्ड देखिए यहाँ पे रोहन शो बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिपेंडिंग ऑन टास्क नेचर। यस, ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है कि रोहन जो है वो कार्य की प्रकृति के अनुसार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की प्रेरणाएं दिखाता है। जब टीचर उसको रिवार्ड दिया दैट मीन्स वो कौन सा मोटिवेशन है भाई, वो है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, मतलब बाहरी प्रेरित था बच्चा वहाँ पे। जब वो खुद से ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट मीन्स कि बच्चा आंतरिक रूप से बच्चा प्रेरित है। तो यहाँ पे वो दोनों ही टास्क को यहाँ पे शो कर रहा है कि वो इंट्रिंसिक भी मोटिवेटेड है और वो एक्सट्रिंसिक भी मोटिवेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा भाई यहाँ पे ऑप्शन ठीक रहेगा। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, 30 क्वेश्चन हमारे कवर अप हो जाते हैं। आई होप कि आपके काम आए वीडियो, कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।